नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की सगर बगर समेटे हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। बीता हफ्ता बीतते बीतते एक ऐसी बुरी खबर दे गया कि ऋषिकेश की सड़कें आक्रोशित लोगों से पटी नजर आई। ऋषिकेश के मुनिकीरेती थाना क्षेत्र में बीती 25 अक्टूबर की रात अजय कंडारी नाम के 28 साल के युवक की हत्या कर दी गई। स्थानीय पुलिस के अनुसार खारा स्रोत में स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान के पास यह घटना हुई। अजेंद्र के गांव के लोग बताते हैं कि कुछ साल पहले करंट लगने के चलते उसका एक हाथ निष्क्रिय हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी आजीविका चलाने के लिए वो खारा स्रोत में लगने वाली रेडियो और ठेलियों को मटेरियल सप्लाई करने का काम करता था। अजेंद्र के पिता का आरोप है कि बीते शनिवार उसका दोस्त अक्षय ठाकुर उसे अपने साथ लेकर गया था और रात करीब 10:30 बजे उसने खारा स्रोत में अंग्रेजी शराब की दुकान के पास चाकू से अजेंद्र पर हमला किया। स्थानीय लोगों की मदद से अजेंद्र को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन एम्स ऋषिकेश पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। स्थानीय पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इसके बाद भी स्थानीय लोगों में भारी रोष है, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है जिसके चलते खारा स्रोत में स्थित शराब का ठेका विवादों में आया हो। इससे पहले भी यहाँ कुछ गंभीर आपराधिक घटनाएं हो चुकी हैं और इस ठेके पर नियम विरुद्ध संचालित होने के आरोप भी समय समय पर लगते रहे हैं। स्थानीय लोगों ने पहले भी इस जगह पर शराब के ठेके का विरोध कई बार किया, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन से ही उन्हें संतोष करना पड़ा। इस बार भी स्थानीय प्रशासन ने लोगों को आश्वासन दिया है कि शराब के ठेके को यहां से हटा दिया जाएगा। इस तरह की गंभीर आपराधिक घटनाओं के बाद अक्सर ऐसे आश्वासन प्रशासन के हवाले से आते ही हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद स्थिति वही ढाक के 3-5 जैसी बन जाती है। सरकार अपनी उपलब्धि की तरह से ये आंकड़ा सामने रख देती है कि पिछले सालों की तुलना में शराब से होने वाली बिक्री में भारी बढ़त हुई है और राज्य को इतने करोड़ की अतिरिक्त राजस्व हासिल हुआ है। यह आंकड़ा फिर उन आंकड़ों को छिपा देता है कि शराब के ठेकों के पास अपराध किस गति से बढ़े हैं और हत्याएं कितनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अभी कुछ समय पहले ही देहरादून की राजपुर रोड में एक रेव पार्टी की खबरें सामने आई थी। इस पार्टी में छापा मारने वाले अधिकारी के वीडियो तक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे, लेकिन इसके साथ ही खबर यह भी आई थी कि सत्ताधारी पार्टी के एक बड़े नेता भी मौके पर पहुंच चुके थे और उन्होंने स्थिति को बखूबी संभाल लिया था। फिर वही हुआ जो होना था, कहीं कोई गड़बड़ नहीं पाई गई और स्थापित हो गया बल सब चंगासी। वे तब बीते दिनों अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया से शुरू हुआ एक आंदोलन भी इन दिनों खूब चर्चाओं में रहा और अब भी सुर्खियों में बना हुआ है। स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने को लेकर चौखुटिया से शुरू हुए इस आंदोलन का असर धीरे धीरे प्रदेश के कई क्षेत्रों में फैल रहा है। ऑपरेशन स्वास्थ्य नाम से चल रहे इस आंदोलन की शुरुआत बीती 2 अक्टूबर को हुई थी, जब चौखुटिया के रामगंगा आरती घाट पर स्थानीय लोग अनशन पर बैठे थे। पहाड़ में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति पर जो कांटे लगे हुए हैं वो किसी से भी छिपे नहीं हैं। यही कारण रहा कि इस आंदोलन को लोगों का व्यापक समर्थन मिला, जिसके बाद चौखुटिया से देहरादून की एक पदयात्रा भी शुरू कर दी गई। इस पैदल यात्रा में शामिल आंदोलनकारियों का कहना है कि वो देहरादून पहुंचकर स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। इस विषय पर बारामासा ने एक रिपोर्ट भी की है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। चौखुटिया की तरह ही इन दिनों टिहरी जिले के पिल्खी में भी स्थानीय लोग अनशन पर है। उनकी भी मांग स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी ही है। पिल्खी के लोग इसलिए आक्रोशित हैं क्योंकि बीते शनिवार वहां 22 वर्षीय रवीना कठैत की एक बच्चे को जन्म देने के दौरान मृत्यु हो गई। इससे पहले लगभग 1 महीना पहले ही वहां 28 साल की अनीशा रावत की भी ऐसी ही परिस्थितियों में मौत हुई थी, जिस पर आरोप लगे थे कि समय से उन्हें उचित उपचार नहीं मिल सका था। ऐसी घटनाओं की सूची बांचने पर आए तो कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक लगभग हर पहाड़ी कस्बे में ऐसे न जाने कितने पीड़ित मिलेंगे जिन्होंने मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अपने परिजनों को असमय ही खो दिया है। पर बाकी बात देखिए कि एक तरफ पहाड़ के लोग आज भी यानी अक्टूबर 2025 में भी स्वास्थ्य सुविधाओं और डॉक्टरों की कमी के चलते आंदोलन को मजबूर हैं, जबकि दूसरी तरफ हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी 2023 में ही ये घोषित कर चुके हैं कि दुनिया भर में तो मरीज डॉक्टर को खुजाता है, लेकिन उत्तराखंड में बल ऐसा राम राज्य आ चुका है कि यहां डॉक्टर ही मरीजों को खुजा रहे हैं। भारत 24 यूपी उत्तराखंड चैनल का ये वीडियो 28 अगस्त 2023 का है। कॉपीराइट के दुरुपयोग वाले कांडे नहीं लगे होते तो हम यहीं आपको मंत्री जी का पूरा बयान उन्हीं की आवाज में सुना देते। पिछले एक्स्ट्रा कवर को वैसे भी एक न्यूज चैनल कॉपीराइट स्ट्राइक मारते हुए हटवा चुका है, जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। वैसे यहां आपको यह भी बता दें कि किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चोरी करना कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन है, लेकिन इसी कानून की धारा 52 में
ये प्रावधान भी होता है कि अगर क्रिटिसिज्म, रिव्यू या रिपोर्टिंग के लिए ऐसे किसी काम का सीमित उपयोग किया जाता है तो उसे कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं बल्कि फेयर यूज माना जाता है। हमने पिछले एक्स्ट्रा कवर में इसका पूरा ध्यान रखते हुए ही 7 सेकंड के वीडियो का इस्तेमाल किया था जो पूरी तरह से धारा 52 के अंतर्गत आता था, लेकिन फिर भी एबीपी न्यूज ने स्ट्राइक करते हुए वो पूरा आधे घंटे का कार्यक्रम स्ट्राइक के माध्यम से हटवा दिया। कॉपीराइट की उस लड़ाई को तो हम लड़ ही रहे हैं, उसके साथ ही हमने वो प्रोग्राम दोबारा अपलोड भी कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका लिंक भी आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बहरहाल, कॉपीराइट की ये कहानी बांटने का उद्देश्य ये है कि हम आपको वो वीडियो तो यहां नहीं दिखा सकते जिसमें पिछले 2 साल में कुल जमा 6 व्यूज आए हैं, लेकिन वो वाक्य आपको हर्फ दर हर्फ सुना जरूर सकते हैं जो हमारे मंत्री जी ने उस वीडियो में कहे थे। तो उनका कहना था कि देखिए, 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री जी ने इस देश की बागडोर संभाली है तब से लेकर और अब तक उत्तराखंड में बहुत आमूलचूल जो है वो काम हुए हैं। और जहां तक शिक्षा और स्वास्थ्य का सवाल है तो पहले लोग डॉक्टर को ढूंढते थे, अब डॉक्टर मरीजों को ढूंढ रहे हैं। इतना कहने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि हमारा राज्य देश का पहला राज्य है जहां डॉक्टर अब सरप्लस में हो गए हैं। इसके साथ ही मंत्री जी ने भारत 24 के इस कार्यक्रम में यह भी बताया था कि स्वास्थ्य के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्तराखंड ने बहुत कुछ फर्का दिया है। प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए कि इस वीडियो को पिछले 2 साल में सिर्फ 6 ही लोगों ने देखा, वरना न तो आज चौखुटिया के लोगों को आंदोलन की जरूरत पड़ती और न ही आए दिन आंदोलन करने वाले शिक्षक और शिक्षा विभाग की परीक्षाएं पास करने के बाद भी नियुक्ति का इंतजार करते हुए युवा सड़कों पर होते। उत्तराखंड के जितने लोगों को शिक्षा या स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कोई भी शिकायत है उन्हें यह वीडियो जरूर देखना चाहिए ताकि वो समझ सकें कि उत्तराखंड में कैसे इन क्षेत्रों में क्रांति हो भी चुकी है। ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तभी जान पाएंगे कि उत्तराखंड के ढंगारों पर बैठकर कितने एमबीबीएस डॉक्टर रोज घाम तापते रह जाते हैं लेकिन उन्हें मरीज खुजिया कर भी नहीं मिलते। उत्तराखंड का विकास देखने के लिए आप बेमतलब ही अपने आसपास के स्कूल और अस्पतालों में झांकने निकल पड़ते हैं। असल विकास समझने के लिए जो वीडियो और फोटो आप लोगों को देखने चाहिए वो आप देखते ही नहीं, जबकि हमारी अति धाकड़ सरकार हजारों करोड़ के फोटोज और वीडियोज बनवा रही है, खर्च कर रही है ताकि आपको समझा सके कि वो आपका कितना विकास ऑलरेडी कर चुकी है। अब यही फोटो देखिए, प्रदेश में बल 94% सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं। इस पोस्टर के जारी हो जाने के बाद अगर आपको अब भी उत्तराखंड की सड़कों में गड्ढे नजर आते हैं या उन गड्ढों में आप धचाक खाते हैं तो आपकी ही नीयत में कोई खोट होगा। सरकार तो अपना काम कमाल का कर रही है और उस काम के प्रचार में काम से भी ज्यादा रुपए घाम लगा रही है। इसके बाद भी आप शिकायत करें तो ये निहोनी के लक्षण है बाबा। अब प्रदेश के किसानों को ही देखिए, कृषि के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियां रोज प्रकाशित होती हैं लेकिन फिर भी किसान संगठन हैं कि वो सड़कों पर उतर आए हैं। इस सोमवार पर्वतीय कृषक बागवान उद्यमी संगठन ने बागवान न्याय यात्रा निकाली और मांग की है कि साल 2020-21 से लेकर 2024-25 तक के मिशन एप्पल और मिशन कीवी के रुके हुए अनुदान और अंशदान का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। योजनाओं में किसानों की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। पर्वतीय इलाकों में युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बागवानी और कृषि के माध्यम से सृजित किए जाएं। पहाड़ों में खेती किसानी करके आजीविका चलाने वालों की संख्या वैसे ही बेहद सीमित है और उस सीमित संख्या के लोग भी सड़कों पर आने को मजबूर हैं, तो समझ लीजिए कि इस क्षेत्र में कितना कमाल का काम हो रहा है। अगले महीने उत्तराखंड अपने 25 साल पूरे कर रहा है। ये कई मायनों में बेहद अहम है। ये समय ठहर कर आकलन करने का भी है कि चौथाई सदी के इस सफर में हम किस दिशा में बढ़े हैं और किस दिशा में बढ़ रहे हैं। ये समय उन उपलब्धियों पर खुश होने का जरूर है जो हमने हासिल की हों, लेकिन उससे ज्यादा इन चिंताओं का भी है कि राज्य निर्माण की मांग के पीछे जो बड़े सवाल थे, जिन पहाड़ों के लिए पृथक राज्य की मांग हुई थी, उन पहाड़ों की स्थिति आज कैसी है। उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने पर राज्य सरकार कई तरह के आयोजन करवाने जा रही है। देश के प्रधानमंत्री यहाँ आने वाले हैं। उम्मीद है कि यह मौका कुछ सकारात्मक कार्यों की पहल के लिए एक अवसर बन सके। अगले महीने वैसे उत्तराखंड में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन भी होने जा रहा है। इस आयोजन की एक सबसे अच्छी बात तो यही होती है कि इसके होने से उस दून यूनिवर्सिटी की तरफ जाती हुई सड़क रातों रात बन जाती है जहां इसका आयोजन होना है। सम्मेलन के बाद 3-4 महीने तक इस क्षेत्र के निवासियों के लिए काफी सुकून भरा समय होता है क्योंकि उन्हें अच्छी सड़कें मिल जाती हैं। सड़क बनाने वाले ठेकेदारों के लिए भी ये आयोजन च्वां-च्वां का रहता है
क्योंकि उन्हें हर साल ऐसी सड़क बनाने के अवसर दे जाता है जो अगले कुछ महीनों तक टिकी रह सके और फिर सही समय आने पर खुद ही टूटना भी शुरू कर दें, ताकि अगले साल फिर से नया ठेका खुलने का मौका लेकर आ सके। काम में हुनर हो तो ऐसा हो। उत्तराखंड के 25 सालों के सफर पर हमारी कोशिश है कि अलग अलग क्षेत्र के स्पेशलिस्ट से, विशेषज्ञों से विस्तृत चर्चा करें, पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें, ताकि सही संदर्भों में इस सफर को आप और हम समझ सकें। ऐसे किसी विशेष व्यक्ति या विशेष विषय के बारे में यदि आप भी हमें बताना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम उनसे चर्चा करें, उन्हें पॉडकास्ट के लिए आमंत्रित करें, तो आप भी ऐसे विषय या ऐसे व्यक्ति का नाम सुझाव करते हुए हमें कमेंट बॉक्स में या विस्तृत सुझाव देते हुए हमारी मेल आईडी पर भेज सकते हैं। जाते जाते एक विशेष अपील हमारे उन दर्शकों से भी जो आईटी के क्षेत्र से जुड़े हैं या ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो उत्तराखंड पुलिस की थोड़ी सी मदद कर सके। दरअसल प्रदेश भर में ऐसे कई फेसबुक पेज चल रहे हैं जिनके बारे में उत्तराखंड पुलिस ये पता लगाने में नाकाम हो रही है कि उन्हें आखिर चलाता कौन है। बीते दिनों हमारे बारे में कुछ भ्रामक बातें ऐसे ही एक पेज से वीडियो बनाकर पोस्ट की गई। इसकी शिकायत बीती 15 अक्टूबर को हमने देहरादून के साइबर थाने में दर्ज की, लेकिन पुलिस अब तक ये पता लगाने में सफल नहीं हुई कि ये फेसबुक पेज आखिर संचालित कौन करता है। मौखिक तौर से भी पुलिस अधिकारियों का कहना था कि ये पता लगाना उनके लिए बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि फेसबुक इसकी जानकारी बल उन्हें देता ही नहीं। हमारे बारे में बनाए गए सस्ते वीडियो पर तो उत्तराखंड की जनता ने उनके खूब पितर पूज दिए, लेकिन इस तरह के पेजेस का संचालित होना और पुलिस में शिकायत करने के बाद भी इसका कोई सूत्र न मिलना कि ऐसे पेज आखिर संचालित किसके द्वारा किए जा रहे हैं, ये एक गंभीर स्थिति बनाता है। अगर पुलिस वाकई ये पता लगाने में असमर्थ है कि कोई फेसबुक पेज कहां से और किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तब तो कोई भी व्यक्ति ऐसे गुमनाम होकर न जाने कितनी तरह के अपराधों को अंजाम दे सकता है। इसलिए हमारी अपील है कि यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जो ये पता करने में उत्तराखंड पुलिस की मदद कर सके कि कोई फेसबुक पेज किसके द्वारा संचालित हो रहा है, तो हमें मेल करके जरूर बताइएगा। प्रदेश सरकार वैसे भी ऑपरेशन कालनेमी चलाकर बल ऐसे लोगों की पहचान कर रही है जो अपनी असली पहचान छिपाकर लोगों को गुमराह करते हैं, लेकिन उसी सरकार की पुलिस आईटी के क्षेत्र में थोड़ा कमजोर पड़ रही है। इसलिए हमें पुलिस की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए और ऑपरेशन कालनेमी को सही अर्थों में चरितार्थ करना चाहिए। वैसे कितनी अजीब विडंबना है, सरकार की तारीफ करने वाले ऐसे कई पेज संचालक हैं जो इस तारीफ करने के काम से खुद ही इतने शर्मिंदा हैं कि अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकते। हमारे नेताओं पर बलिहारी जाते ऐसे पेज संचालकों की पहचान करने में यदि आप योगदान दे सकते हैं तो हमें मेल करके जरूर बताइएगा। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आपको ये कार्यक्रम अगर पसंद आता है तो चैनल की पेड मेंबरशिप जरूर लीजिएगा या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग कीजिएगा। आपके सीधे समर्थन से जो मीडिया की आवाज़ें खड़ी होती हैं वो किसी भी सरकार या पार्टी के लिए नहीं बल्कि आपके पक्ष में ही बुलंद होती हैं। हमारे कुल सब्सक्राइबर में से अगर सिर्फ 1% भी हमारी पेड मेंबरशिप लेते हैं तो हम अपना काम और भी मजबूती से कर सकते हैं। बाकी अपने सुझाव, प्रतिक्रिया या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई भी खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल आईडी पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमन या पहलाग, नमस्कार।